रुको, बस एक पल के लिए रुको। अगर अभी सब कुछ रुक जाए तो क्या तुम्हें पता है तुम क्यों जी रहे हो? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि जवाब अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। तुम जो कर रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारा है या किसी और ने धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डाल दिया है? एक ऐसी जिंदगी जो दिखने में ठीक है लेकिन अंदर से खाली है। जापान में लोग इस खालीपन से भागते नहीं, वे उसका सामना करते हैं और उसी में उन्हें मिलती है एक चीज जो सब कुछ बदल देती है। एक कारण जो उन्हें हर सुबह उठाता है। लेकिन सावधान रहो, अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो वापस वही इंसान नहीं रह पाओगे। रात के उस हिस्से में जब ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं और दिमाग धीरे धीरे अपने असली रूप में खुलने लगता है, कुछ सवाल चुपचाप उठते हैं। मैं यहां क्यों हूं? मैं क्या कर रहा हूं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस चल रहा हूं? इकिगाई की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन यह सिर्फ खुशी या लंबी उम्र की बात नहीं है। ये उस चीज की बात है जो आपको भीतर से नियंत्रित करती है, जिसे आप समझते नहीं, लेकिन वही आपको चला रही होती है। जापान के एक छोटे से गांव में, जहां लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, कोई जल्दी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता होती है। वो स्थिरता ताकत है, लेकिन ये ताकत दिखती नहीं, ये चिल्लाती नहीं, ये बस होती है। और यही इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कारण को जानता है, उसे बाहर से नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। अब जरा अपने आसपास देखो, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं और फिर अगले दिन वही दोहराते हैं। ये जीवन नहीं है, ये एक पैटर्न है, और हर पैटर्न किसी न किसी ने डिजाइन किया होता है। यहां खेल शुरू होता है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, आपके फैसले आपके नहीं हैं। आपका काम, आपकी पसंद, यहां तक कि आपके सपने भी धीरे धीरे आपको दिए गए हैं। और यही वजह है कि अंदर एक खालीपन रहता है। वो खालीपन आपका असली इकिगाई है, जो अभी तक मिला नहीं। जापान में लोग अपने इकिगाई को ढूंढते नहीं हैं, वे उसे महसूस करते हैं। एक बूढ़ा मछुआरा हर सुबह समुद्र में जाता है, ना इसलिए कि उसे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इसके बिना रह नहीं सकता। ये मजबूरी नहीं है, ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव एक गहरी शक्ति देता है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा हो जिसमें उसे मजा आता है, जिसमें वो अच्छा भी है और जो दुनिया के लिए जरूरी भी है, तो उसे रोकना आसान होगा या मुश्किल? यही इकिगाई का असली केंद्र है। लेकिन यहां एक और परत है जो ज्यादातर लोग नहीं देखते। अगर आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं, तो कोई आपको डराकर या लालच देकर कंट्रोल नहीं कर सकता। यही असली स्वतंत्रता है, और यही वजह है कि ज्यादातर सिस्टम लोगों को उनका इकिगाई ढूंढने नहीं देते। क्योंकि अगर हर इंसान अपना कारण जान ले, तो वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। वो सवाल पूछेगा, वो इनकार करेगा, और सबसे खतरनाक बात, वो खुद के लिए जीने लगेगा। अब यहां एक कहानी है। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऑफिस में काम किया। सब कुछ ठीक था, पैसा था, स्टेटस था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो हर दिन अपनी असली पहचान से दूर जा रहा है। उसने सब छोड़ दिया। लोगों ने कहा वो पागल है, लेकिन धीरे धीरे वो वही करने लगा जो उसे अंदर से खींचता था। शुरू में मुश्किल थी, डर था, असुरक्षा थी, लेकिन कुछ बदल गया। उसके चेहरे पर एक शांति आ गई, एक अजीब सा आत्मविश्वास, क्योंकि अब वो किसी और के नियमों पर नहीं जी रहा था। यही बदलाव अंदर से आता है। इकिगाई आपको सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं है,
वो आपके अंदर है, आपकी आदतों में, आपकी रोजमर्रा की छोटी चीजों में। जापान में लोग जल्दी नहीं करते, वे धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, हर चीज को महसूस करते हैं। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही नियंत्रण है। जब आप जल्दी में होते हैं तो आप सोच नहीं रहे होते, आप बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ प्रतिक्रिया देता है उसे नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन जो रुककर देखता है, जो समझता है, वो खेल बदल देता है। अब एक और सच, इकिगाई कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई एक बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये छोटी छोटी चीजों का जोड़ है। सुबह उठना, एक कप चाय बनाना, किसी से बात करना, किसी काम में खो जाना, यही असली जीवन है। और यही वो जगह है जहां असली ताकत छिपी होती है। क्योंकि अगर आप छोटी चीजों में संतुष्टि ढूंढ लेते हैं तो आपको बड़ी चीजों के लिए बेचा नहीं जा सकता, कोई आपको खरीद नहीं सकता। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझते हैं वे अलग दिखते हैं। वे शांत होते हैं लेकिन कमजोर नहीं, वे सरल होते हैं लेकिन भोले नहीं, वे मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह जागरूक होते हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, ये सिर्फ खुशी की बात नहीं है, ये नियंत्रण की बात है। अगर आप अपना इकिगाई नहीं ढूंढते तो कोई और आपके लिए तय करेगा कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। लेकिन अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो आप उस खेल से बाहर निकल जाते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और तभी पहली बार आप सच में जीना शुरू करते हैं। और फिर एक और अजीब चीज होती है, आप नोटिस करने लगते हैं कि दुनिया आपको उसी तरह नहीं देख रही जैसे पहले देखती थी। कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, और कुछ बिना कुछ कहे आपको समझने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। जब आप अपने इकिगाई के करीब आते हैं तो आप बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। लोग उसे महसूस करते हैं, भले ही वे उसे समझ न पाए। अब आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हर बहस में नहीं उतरते। और यही दूसरों को असहज करता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता वो नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप धीरे धीरे चीजों को देख रहे हैं उनके असली रूप में। एक बातचीत जो पहले सामान्य लगती थी, अब उसमें छिपा हुआ इरादा दिखने लगता है। एक रिश्ता जो पहले मजबूत लगता था, अब उसमें डिपेंडेंसी नजर आने लगती है। और एक काम जिसे आप जरूरी समझते थे, अब वो सिर्फ एक आदत लगने लगता है। ये क्लैरिटी आपको आजाद भी करती है और अकेला भी, क्योंकि जैसे जैसे आप सच देखते हैं वैसे वैसे आपका पुराना संसार टूटने लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे वापस उसी कंफर्ट में लौट जाते हैं जहां सवाल नहीं होते, जहां सब कुछ familiar होता है। लेकिन अगर आप यहां रुकते नहीं तो एक और दरवाजा खुलता है। आप समझने लगते हैं कि इकिगाई सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी है जिनसे आप जुड़े हैं। आपका काम, आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, सब कुछ दूसरों को प्रभावित करता है। और यही से एक नई तरह की शक्ति जन्म लेती है। ये वो शक्ति नहीं है जो लोगों को दबाती है, ये वो शक्ति है जो बिना कोशिश के लोगों को खींचती है। अब आपको लोगों को कॉन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो साफ दिखता है। और सच्चाई हमेशा दिखती है। धीरे धीरे आपका काम बदलने लगता है, वही काम, लेकिन आपका तरीका अलग हो जाता है। आप जल्दी में नहीं होते, आप कंपैरिजन में नहीं फंसते, आप वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आप बस करते हैं। और ये बस करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, सिर्फ एक सीधी साफ एनर्जी है, और लोग उसकी ओर खींचते हैं। अब एक और गहरी बात, इकिगाई आपको हमेशा आगे नहीं धकेलता। कभी कभी ये आपको रोकता है, आपको धीमा करता है,
क्योंकि हर चीज का समय होता है, और जो व्यक्ति अपने समय को समझता है वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। अब आप नोटिस करते हैं कि कुछ मौके जो पहले बहुत जरूरी लगते थे अब उतने जरूरी नहीं हैं, और कुछ छोटे छोटे पल जो पहले नजरअंदाज होते थे अब बहुत कीमती लगते हैं। यही शिफ्ट है, यही असली बदलाव है। अब आप कंट्रोल नहीं ढूंढ रहे, आप कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, अपने काम से, अपने लोगों से, और सबसे जरूरी खुद से। और जब ये कनेक्शन बनता है तो एक अजीब सी स्थिरता आती है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक शांति रहती है। ये शांति कमजोरी नहीं है, ये गहराई है। अब अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है तो आप घबराते नहीं। अगर कोई आपको लुभाने की कोशिश करता है तो आप बहकते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और जो व्यक्ति ये जानता है उसे मैनिपुलेट करना लगभग असंभव हो जाता है। अब धीरे धीरे आप एक अलग तरह का जीवन जी रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, लेकिन पूरी तरह जागरूक। और यही जागरूकता आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। नहीं, बेहतर नहीं, बस अलग। और ये अलग होना कभी कभी भारी लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा। लेकिन शायद अब आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ और पा लिया है। एक दिशा जो बाहर से नहीं आई, एक आवाज जो हमेशा अंदर थी, और अब आप उसे सुन रहे हैं, स्पष्ट, धीरे, लेकिन लगातार। और यही आपको आगे ले जाती है, बिना धक्का दिए, बिना डराए, बस खींचते हुए। और शायद यही इकिगाई का सबसे गहरा रहस्य है। ये आपको बदलता नहीं, ये आपको वापस लाता है उस जगह पर जहां आप हमेशा से थे, लेकिन कभी रुके नहीं। अब शायद तुम्हें थोड़ा साफ दिखने लगा है लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, तुम क्या करोगे? क्योंकि सच जानना आसान है, उसके साथ जीना नहीं। हर दिन तुम्हारे सामने वही दुनिया होगी, वही आवाजें, वही डिस्ट्रैक्शंस, और उसी के बीच एक छोटी सी आवाज फिर उठेगी, धीमी लेकिन सच्ची। उसे सुनना या फिर उसे दबा देना, यही तुम्हारा फैसला है। अगर ये सब तुम्हें अंदर तक छू गया है तो अगली बार जब तुम कुछ करो, बस एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या ये सच में मेरा है? क्योंकि अंत में सबसे खतरनाक कैद वह है जिसे तुमने खुद चुना हो और पहचाना भी न हो। अब शायद तुम्हें थोड़ा साफ दिखने लगा है लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, तुम क्या करोगे? क्योंकि सच जानना आसान है, उसके साथ जीना नहीं। हर दिन तुम्हारे सामने वही दुनिया होगी, वही शोर, वही खिंचाव, और उसी के बीच एक छोटी सी आवाज फिर उठेगी, धीमी लेकिन सच्ची। उसे सुनना या फिर उसे दबा देना, यही तुम्हारा फैसला है। अगर तुम ऐसे ही और विचारों के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो बुक सीलिन के साथ बने रहना, शायद तुम्हें वो सुनने में मदद करे जिससे बाकी लोग बचते हैं। और अंत में याद रखना, सबसे खतरनाक कैद वो नहीं होती जो बाहर से बनाई जाए, बल्कि वो होती है जिसे तुमने अपनाया हो और कभी सवाल ही न किया हो।